बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। सकता हूँ जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोहम्मद आदिल साहब जी मसलक के देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। जी जी, तो आप आलिम हैं? जी नहीं, फिर मैंने किरत की है। कारी साहब हैं जी। बहरहाल बड़ी अच्छी बात है। तो कुछ मैं पूछ सकता हूँ? अगर जवाब देंगे इत्मीनान से तो बड़ी शुक्रगुजार हूँगा मैं आपके। हजरत, ये जो आपके अब्दुल्ला साहब हैं, मैंने इनको इतना कॉल किया मेरे पास, मैंने इनसे पहले भी बतलाया था, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अच्छे से समझेंगे मेरी बात। जी जी, मुझे तो खबर नहीं, 1-1.5 साल पहले मेरे नंबर पता नहीं किस तरह से इनके पास गया, एक नूर हसन बरेलवी करके था, उसका फोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे कि जी आप ये, मैं कहने लगा भाई मैं इस मौजू का आदमी नहीं हूँ, मैं अलग फील्ड का आदमी हूँ, वो बच्चों को बस पढ़ाता हूँ। आप एक काम करें, अगर मालूमात होनी चाहिए ना आपको। बहुत मुख्तसर बात करेंगे, सुनिए गौर से, मैं आपके ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, है ना? अच्छी बात। क्यों तो हमारे अकाइद जो है अकीदे के बारे में दुरुस्त हम लोगों को खुद करना है। हमारे नामे अमाल हमारे साथ होंगे, हमारी कब्र में ना आप आओगे ना मैं आऊंगा, समझे? हमारा अमाल जाएंगे और हमारा अमाल साथ में रहेंगे, हमारा ईमान साथ में रहेगा जी। तो देखेगा इजाहुल हक कुछ शरीह में सफा नंबर 77 कदीम कुतुब खाना से छपी है। एक मिनट हजरत, में पहले थोड़ी सी आप, मैं समझ रहा हूँ आप अकादरी की इबारत पर बात करना चाह रहे हैं। नहीं, अकीदे में, अकीदे हाँ, की बात, अकाइद में ही। एक मिनट आपने एक बात सुन लीजिए, मैं इसी पे बात कर, अल-मुखन्नद भी आपने सुना होगा जी, उनका भी हवाला दूंगा आपको, वो आपके अकीदे की किताब है वो भी जी। लेकिन ये इस्माइल देहलवी साहब की किताब है, ये इजाउल हक, जो आप लोगों को इमाम मानते हैं, है ना? इसी तरह से लिखा है साहब ने, इसी तरह से वाजिबुल वजूद यानी अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, यानी हक ताला को जमान व मकान और जिहत व माहियत और तरकीब अकली से पाक मुनज़्ज़ह समझना, ये सब बिदात हकीकिया की किस्म से है कह करके, यानी बिदअत साबित किए हैं। लेकिन देखिएगा हाशिया अकायदे उलमाए देवबंद किताब है, अकायद की किताब, इसमें सफा नंबर 76 में लिखे हुए हैं। खुलासा ये कि इनको लिखे हैं महमूद आलम सफदर साहब। खुलासा ये हुआ कि इमाम साहब उस आदमी को काफिर करार देते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की जिस्मियत और मकान के कायल हो। ये महमूद आलम सफदर लिखे हैं। और दूसरी किताब नजमुल फतावा जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 105 में मुफ्ती नजमुल हसन साहब, आपके बहुत बड़े आलिम हैं, ये लिखते हैं फतवा में, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के लिए मखसूस मकान साबित करे और उसका एतकाद रखे तो वो काफिर है और दायरे इस्लाम से खारिज है ना? और ये लिखे हैं। तो इनके फतवे से और अकायदे उलमाए देवबंद के मुताबिक इस्माइल देहलवी बालाकोटी साहब तो काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हो गए जनाब। अच्छा, और एक उसूल भी बता देता हूँ, एक बात मेरी भी सुन लिया आप, मैं थोड़ा सा मैं जानता हूँ, इतना भी मैं अनपढ़ नहीं हूँ, आप इतना समझ रहे हैं। जी जी जी, मैंने आपको कहा मैं पढ़े लिखे ही तब मैं करता हूँ, लोगों से पहले पूछ लिया, इसीलिए मैं। जी जी, आप, मैं आपको से थोड़ी सी बात मैं भी रख दूं 2 मिनट। हजरत, ये जो मौलाना कसरनोती रहमतुल्लाह अलैह की तहज़ीरुन नास, मौलाना अशरफ थानवी पर, तहज़ीरुन नास की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ जी। 1 मिनट, क्या इस पर फतावा नहीं है तहज़ीरुन नास पर? तहज़ीरुन नास पर बिल्कुल है ना? जब गुफ्तगू होगी तो आपको पूरे बताऊंगा इंशाअल्लाह। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ मेरी पूरी बात सुन ले पहले जरा सी। अगर आप गुफ्तगू करने का और वाक़अतन आप इस्लाह के लिए फोन कर रहे हैं कि अब हमारे जो इख्तलाफ है खत्म हो जाए, अगर आपका इखलास ये है
जो भी ये, अगर हम गलत हैं, अगर आपको ये लगता है कि भी मैं गलती पर हूँ, इंशाल्लाह मैं पुख्ता, इंशाल्लाह पक्का वादा करता हूँ, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं भी इस बात का, आपके अगर आपने मुझे कायल कर लिया, आपने बिल्कुल वजाहत कर दी, तो इसको तस्लीम करूंगा। जी जी जी, हक मानने में क्या है, हक मानने में हक बिल्कुल मानेंगे हम। जैसे हमारा अकीदा मैं बता दे रहा हूँ आपको, अल्लाह तबारक व तआला के लिए हम लोग जिस्मानियत के कायल नहीं है ना, पाक को मुनज़्ज़म मानते हैं, बिदाते हकीका नहीं मानते हैं, जैसे इस्माइल साहब ने अपनी किताब हक़-उस-सरी में लिखा है। हजरत, मैं मुख्तसर न करके जो बुनियादी बात है, जो जड़ है, जहाँ से ये शुरुआत हुई है, मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ। ये तो हमारा बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला की जात की बात है। मेरी बात पहली, आपने जहाँ से ये हमारा इख्तलाफ, हजरत ने इख्तलाफ की बात कर, इख्तलाफ इसी में ना हुआ। इस्माइल साहब अपने अकल से किताब लिख करके ये मुजस्सिमिया का अकीदा गढ़ दिए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप गलत को गलत कहेंगे जी। तो अगर इसी कुफ्र का फतवा आयद हो गया जी, और अगर इस पर कुफ्र का फतवा कोई ना दे, तो वो उस शख्स के बारे में क्या हुक्म? कुफ्र का फतवा आयद हो गया, इसकी सफाई आप करेंगे जी। अगर किसी को कुफ्र का फतवा कब होता है, देखिएगा, जिस पर वाजे हो गया, पूरे उसके कुफरियात वाजे हो गया और बगैर तौबा के मरा हो। अगर कोई भी मुफ्ती का रूल्स है, आप पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर कोई सुन ले कि मशहूर कोई चीज हो गई है, तौबा कर लिया है, तो मुहतातिन उलमा उसको फतवा नहीं देंगे। अच्छा, मुफ्ती फतवा नहीं देंगे, खामोशी अख्तियार करेंगे जब तक उसकी तहकीक नहीं पहुंच जाएगी। सर, इस बात कुफ्र का मामला बहुत बारीकी है। जी हज़रत, तो आप इस बात के कायल हैं कि उन्होंने तौबा कर ली थी? कोई तौबा की है नहीं की है वो बात की बात अलग है, लेकिन ये किताबों के रूल्स से, इनके तहरीरात से कुफ्र जाहिर हो रहे हैं। दो बातें कर रहे हैं आप। अगर उनकी नहीं, दो बात नहीं, मैं तो उसमें तो उनके तौबा ना तौबा में बात ही नहीं किया हूँ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जात वहदहुल वजूद के बारे में उनका ये तहरीर मौजूद है। इस तहरीर के बिना पर उलमाए देवबंद का फतवा कुफ्र कर दिए हैं। तो गोया कि उनको काफिर साबित कर दिए हैं, आपके घर से साबित हो गया। अच्छा, और जो काफिर को काफिर साबित ना करे उसका क्या ख्याल है? कोई आलिम दीन अगर इस तरह की इबारत लिखने वाले को, अपने मन घड़ंत अपनी बातें अपनी जबानी इतनी तरह से लिखने को, कोई भी ऐसे अल्फाज, ऐसे कुफरिया कलिमात लिखने पर, अगर उस पर कुफ्र का फतवा आयद ना करे, फिर उसके हुक्म में क्या, उसके लिए क्या हुक्म है? कुफ्र का फतवा आयद किस बिना पे नहीं कर रहा है उसको मालूम करना होगा ना जी। बताइए जी, किस बिना पर नहीं कर रहा है, उसके वजूहात होंगे। तो किस बिना पर फतवा आयद नहीं किया मौलाना इस्माइल सईद रहमतुल्लाह? किस कौन? अहमद रजा खान साहब ने, इमाम अहमद रजा साहब को फतवा आयद नहीं किए हैं कह रहे हैं जी। तो आपके घर का उलमा तो कह रहे हैं कि वो कुफ्र का फतवा आयद किए हैं उन पर। तो उन्होंने, आप बात समझ नहीं रहे, उन्होंने फतवा आयद किए थे, जो काफिर को काफिर ना कहे वो भी तो काफिर है। नहीं, आपके मौजू में आप इधर से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जी। हजरत वाला मैं नहीं भटका रहा हूँ। आपने देखे, मेरी बात सुने, एक मिनट, मैं एक मिनट आराम से सुनूंगा, फिर एक बात आप मेरी सुन ले। पहले आपने कहा मौलाना शहीद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह की बातें अपनी किताब में लिखी है जी। ये सिर्फ एक तहरीरात की सफाई दीजिए, उसमें अभी मत जाइए। हाँ, मैं तहरीरात एक तहरीर जो मैं पेश किया हूँ इबारत, उसकी सफाई दीजिए, इधर उधर की बात ना करें, वरना लुज़ूम कुफ्र, इल्तिज़ाम कुफ्र की तशरीहात लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी उसमें। अगर करना चाहते हैं इस्माइल देहलवी के मुतालिक, उसके जात के मुतालिक, उस पर कुफ्र का फतवा क्यों आला हजरत ने नहीं दिया, वो एक अलग मौजू है और उस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी बितफसील, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये इबारत सिर्फ बताएं, आप जो पूछा हूँ अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक जो इसे गुफ्तगू तहरीरात किए हैं, आपके घर की किताबें, अकायद की किताब उलमाए अहले सुन्नत देवबंद लिखा है, अकायद की किताब है, इसमें 76 में साफ लिखा है। खुलासा ये हुआ कि इमाम साहब उस आदमी को काफिर करार देते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की जिस्मियत और मकान के कायल हो। तो ये जिस्मियत और मकान और जिहद के भी कायल हो गए हैं।
जो जी हजरत, मैं एक बात आपको मैं भी बता दूं हजरत, एक बात, यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है बाई चांस कि फोन कट जाए, तो आप ये ना समझे कि मैंने काट दिया है, दोबारा कॉल कर लें या मैं कर लूंगा, ठीक है जी? फिर दूसरे मौजू में गुफ्तगू करेंगे? नहीं, इसी मौजू में बात करेंगे, दूसरे मौजू में। इसको पूरे कीजिए ना, पूरे कर लीजिए, उसके बाद दूसरे मौजू में आपको इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा जी। और एक रूल्स बता देता हूं आपको, देवबंदियों के फकीहुल उम्मत महमूदुल हसन गंगोही साहब लिखते हैं, हमने दारोगा से कहा कि आपने कभी शिकार तो खेला होगा। सुन लीजिए, इनके उसूल बता दे रहा हूं मैं जी। देवबंदियों के फकीहुल उम्मत महमूदुल हसन गंगोही साहब लिखते हैं, हमने दारोगा से कहा कि आपने कभी शिकार तो खेला होगा। उसने कहा जी हाँ। मैंने कहा हिरन के शिकार उसके दुम पर लगाते हैं, निशाना लगाते हैं उसके दुम पर या सर पर? कहा सर पर, क्योंकि सर पर कोई गोली लगने से दुम तो खुद ब खुद शिकार हो जाएगी। मैंने कहा इसी तरह हमारे बड़े हैं यानी इस्माइल साहब, उनको मुनाजरा का मौजू बनाया जाए, जब उनका कुफ्र साबित हो जाएगा हमारा खुद ब खुद हो जाएगा। मलफूजात फकीहुल उम्मत सफा नंबर 664 दारुल नईम लाहौर में छपी है। इस देवबंदी उसूल को देखते हुए हर इंसाफ पसंद ये फैसला कर सकता है कि जब इस्माइल कतील साहब जो देवबंदियों में बड़े मशहूर और इमाम हैं, उसका कुफ्र खुद देवबंदियों के घर से साबित हो गया, तो इस उसूल के मुताबिक देवबंदियों का कुफ्र खुद साबित हो जाता है जनाब। चलो ठीक। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज। आप जो मौजू में बात करना चाहते हैं, आप ये पूरी बात अभी मेरी हुई नहीं है, मैंने किस बात पे ठीक कहा है, मैं आपकी बात मुकम्मल हो गई, इस पे ठीक कहा, पूरी सुन ले मेरी। अच्छा फरमाए। ऐसे नहीं होता जी। आप कहते हैं कि आपकी नजर में अब वो काफिर है, मेरी नजर में काफिर है। सुन रहे मेरी बात? हाँ सुना। अब आपके अकायद क्या है उनके नजदीक, वो आपके अकायद के नजरिए में वो काफिर हैं? आपके घर से साबित हो गया कुफ्र का, और हमारे नजदीक तो आला हजरत ने सुकूत अख्तियार किया है, लेकिन आपके उलमा ने कहा है कि आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को कुफ्र का फतवा दिया है। जी आपको मैं हवाला दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू, आला हजरत ने कुफ्र का फतवा दिया है? नहीं, आपके उलमा कह रहे हैं जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। आला हजरत ने जो मौलाना कासिम नानोतवी को फतवा दिया है तहज़ीरुन्नास की तो गुफ्तगू हुई नहीं हो रही है जनाब। हाँ, तहज़ीरुन्नास इस्माइल देहलवी की किताब है जी, नहीं मौलाना कासिम नानोतवी की किताब है। कासिम नानोतवी की, तो कासिम नानोतवी की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। मौलाना शहीद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक जब आप खुद अपनी जबान से तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने तौबा तिल्ला कर ली थी और ये बात मशहूर हो गई। तिल्ला कर लिया है क्या? कब? मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मशहूर हो गई। सुनिए मेरी बात, ये मशहूर के आया है, लेकिन तौबा किया है कि आपको साबित करना है ना। अगर तौबा नहीं किया है तो कुफ्र में है, तो रहमतुल्लाह अलैह फिर कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर उन पर कुफ्र का फतवा अगर कासिम अहमद रजा खां बरेलवी ने नहीं लगा तो इस रोशनी में वो काफिर हो जाते हैं। कुफ्र का फतवा तो आपके उलमा ने इकरार किया है, उसमें मैं बात करूंगा, कह रहा हूं मैं, लेकिन अच्छा। ये सफाई, इस इबारत की सफाई आप कैसे दोगे जी? अच्छा हजरत, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसकी सफाई सीधी ये है कि वो ये बात खूब शोहरत में भी है, और अगर आपको इसका हवाला चाहिए तो आप 3 रोज बाद की तारीख रखें, लेकिन उसमें 2 बातों पर दो बातों पर गुफ्तगू होगी, और ये ग्रुप में होगी बात, अकेले में नहीं। बात करना चाहते हैं? जी हाँ, जी फोन में नहीं। हाँ, फोन पे ही होगी। ये तो फोन रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक। लेकिन उस पर आप मेरी बात पूरी सुनिए, मैं इसकी पूरी वजाहत करूंगा इंशाल्लाह। आपको हक है, आपको वजाहत करने का हक मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? जब मैं इसका दिफा करने को, मैं इंशाल्लाह मैं अपने अकाबिर की
हम इसका दिफा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मौजू भी बता दिए आप इस्माइल साहब के। अभी एक मौजू नहीं है हजरत, एक मौजू और होगा अभी। अभी इस पर एक मौजू जब बात कीजिएगा, देखिए आदिल साहब जी, मुझसे जब बात कीजिएगा ना तो एक मौजू ही बिछड़िएगा, दूसरा मौजू फिर तहज़ीरुन नासी, हिफ्जुल ईमान, अलग अलग मत लाइएगा। ये तो मैं एक मौजू आपको बतला दूं जी, बतलाएं। एक मौजू, हम मौलाना कासिम नानोतवी के कुफर पर बात, उसके मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा के कुफ्र, आप कुफ्र मानते हैं, उस पर बात करेंगे जी। हम उनको उनका ईमान देखेंगे, वो काफी वो फतवा दे रहे हैं, वो किस दर्जे में है, फतवा देने वाले के ईमान की भाप ले, वो सच्चा है या झूठा है, उसका उनका दजल है या नहीं है। अगर वो हक पर है तो हम तस्लीम करेंगे, अगर उनका दजल साबित होता है तो आप मानेंगे। यानी कुफ्र, आला हजरत के कुफ्र आप दिखाएंगे, है ना? जी जी, यानी काफिर साबित करेंगे आप? जी जी जी। तो ये आप ये ख्याल रखिए कि उलमाए देवबंद की जानिब से वकालत करेंगे अपने अकाबिरीन के, और अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम से हटने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना? अच्छा, ये ख्याल रहे। अच्छा, बस। और आप? ठीक, मैं भी अपने उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत के वकील होते हुए बात करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अपने जहन से इख्तराबाजी करके नहीं पेश करेंगे, जो कहेंगे जो भी बात होगी वो दलाइल से होगी, बगैर इंशाअल्लाह बगैर दलाइल नहीं। हाँ, बगैर दलाइल की कोई बात नहीं होगी, अकली दलील कोई नहीं चलने वाली है, ये भी मैं नहीं, मैं वैसे नहीं, इसलिए तो मैं हवाला देता हूँ जनाब। जी जी, समझ रहे, ठीक है। और अगर आप इसी तरह की बात कह रहे हैं ना तो मेरे पास किताब है, मैं भी एक सवाल कर लूँ आपसे, अगर आप इजाजत दें तो। अभी दूसरे मौजू में आप बात करोगे? नहीं, आपके जैसे आपने मुझसे सवाल किया है, आप भी 3 दिन के बाद तक उसे तलाश करके रख लेना, उसकी वजाहत कर देना। हमको मौजू आप दे दिए ना। अच्छा, मौजू आप हम इसी पर बात करेंगे। जी जी जी, मैं वेलकम कहूंगा इंशाल्लाह। हाँ, बस इसी पर बात करेंगे हम, मौलाना अहमद रजा खान के ईमान पर, कि जिन शख्सों ने हमारे अकाबिरीन पर फतवा जारी किया है, जिन अकाबिरीन पर हमारे अहमद रजा खान, सुन लीजिए, फतवा जारी किया है, हम देखेंगे वो फतवा देने वाले का ईमान कैसा है। इस पर और उस पर हमारी जिम्मेदारी ये है, हम ये साबित करेंगे कि वो काफिर है, और आप उसकी दफा करेंगे। बस ये मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सफाई दूंगा, मैं तो वकील हूँ उनका। क्यों नहीं? ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, जाइए। ठीक है, 3 दिन बाद याद रखना। नहीं, आप तैयारी कर लीजिए, कोई बात नहीं। मैं तैयारी, मैं देखो, बात सुनो, मेरी बात सुनिए। या तो कहिए तो मैं आधा घंटा ही में, अभी मैं 15 मिनट में शुरू हो जाऊँ आपसे बात करने। तो ठीक है, मैं भी फोन लगा लेता हूँ, मैं खुद बात नहीं करूंगा, मेरे साथी हैं वो बात करेंगे। आप क्यों नहीं तैयार हो रहे? मैंने आपको पहले से बता दिया था कि मैं अरबी में, आप मेरी बात 5 मिनट में लगाइए, अभी तो मैं फौरन ही बात करना शुरू कर देता हूँ। अभी आप मेरी 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अभी आप उसके ऊपर बात